दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। आई एम मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके इसी सहयोग से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊं। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड, अर्थात मांग की थ्योरी ऑफ डिमांड में साधारण भाषा में, जो साधारण बोलचाल की भाषा है, उसमें इच्छा, आवश्यकता और मांग इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स ये तीनों टर्म्स अलग अलग है। मीन टू से डिजायर अलग है, वांट्स अलग है, डिमांड्स अलग है। इन तीनों का अलग अलग मीन्स है। जैसे डिजायर्स क्या है? व्हाट इज डिजायर? ए डिजायर सिंपली मीन ए विश टू हैव अ कमोडिटी। अर्थात दोस्तों, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, इच्छाएं असीमित है, हमारी कल्पनाएं हैं, हम किसी भी चीज की इच्छा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर एक गरीब व्यक्ति जिसकी मासिक इनकम 5,000 रुपए पर महीना है, पर मंथ है, और वो इच्छा करता है कि मैं लग्जरी कार खरीद लूं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? डिजायर कहलाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास उस इच्छा को पूरी करने के लिए साधन नहीं है, मीन्स नहीं है, इसलिए यह उसकी केवल डिजायर है, इच्छा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की जेब में 1,000 रुपए पड़े हैं और वो चाहता है कि मैं एरोप्लेन में बैठकर यात्रा करूं, तो यह भी उसकी डिजायर है। उसकी डिजायर क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास अपनी इस डिजायर को पूरा करने के लिए मीन नहीं है, साधन नहीं है, अर्थात पैसे नहीं है। हाँ, उसकी ये डिजायर क्या वांट्स बन सकती है यदि उसके पास अपनी इस डिजायर को पूरा करने के लिए मीन्स हो। अर्थात एक धनी व्यक्ति जिसके पास 10 लाख रुपए हैं और वह इच्छा करता है कि मैं कार खरीद लूं जिसकी कीमत 8 लाख रुपए हो, 7 लाख हो, 5 लाख हो, तो वो उसकी वांट्स बन सकती है। उसकी वांट्स बन सकती है। वांट्स क्या है देखते हैं एक बार। The term wants refer to an effective desire for which a person is ready to make effort or sacrifice necessary to fulfill it। अर्थात दोस्तों कि एक व्यक्ति की इच्छा उसकी आवश्यकता बन सकती है जब उस व्यक्ति के पास अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन हो। एक डिजायर्स की 3 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? पहले डिजायर फॉर ए कमोडिटी, यानी एक वस्तु के लिए डिजायर हो। सेकंड, सफिशिएंट मीन टू बाय इट, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास साधन हो। थर्ड, रेडीनेस टू स्पेंड दीज मीन्स, और वो अपने इन मीन को खर्च करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, तब वह डिजायर उसकी वांट्स बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको समझाया कि एक व्यक्ति जिसके पास 10 लाख है और वो 5 to 8 लाख के कार परचेज करना चाहता है, तो ये उसकी वांट्स है। क्यों वांट्स है? क्योंकि यहां पर डिजायर है कि वो कार परचेज करना चाहता है। सफिशिएंट मीन्स है, यानी उसके पास 10 लाख रुपीज भी है, और वो इन रुपयों को, यानी इन मीन्स को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, इसलिए ये उसकी वांट्स है। अब आप कहोगे दोस्तों, तो मांग क्या है? दोस्तों, उसकी ये वांट्स डिमांड बन सकती है जब वो एक टाइम पीरियड में और एक पर्टिकुलर प्राइस में उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है या खरीद लेता है, तब वह उसकी डिमांड बन जाती है। अर्थात
डिमांड्स के लिए हमें 3 फैक्टर के अलावा 2 फैक्टर और चाहिए। नंबर 4 फैक्टर क्या हो? फोर्थ हो गिवन प्राइज, एक पर्टिकुलर प्राइज हो। फिफ्थ गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड हो, यानी किसी भी डिजायर को, वांट्स को डिमांड बनने के लिए ये 5 फैक्टर होने चाहिए। डिजायर फॉर ए कमोडिटी, sufficient means to buy it, readiness to spend these means, given price और given time period। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति जो टी शर्ट परचेज करने जा रहा है और टी शर्ट का मार्केट प्राइस है 800 रुपीज, लेकिन वो व्यक्ति 500 रुपी में से परचेज करना चाहता है, तो यह उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि वो 500 रुपी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन टी शर्ट की मार्केट प्राइस क्या है? 800 रुपीज। सो फ्रेंड्स, डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? तो एक अन्य बातें समान रहने पर एक पर्टिकुलर टाइम में, दिए हुए समय में एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक एवं योग्य होता है, वह उसकी मांग कहलाती है। जेएस मिल के अनुसार डिमांड इज एन अमाउंट फॉर ए थिंग विच ही पर्सन इज विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस। जेएस मिल ने कहा है कि मांग वह मात्रा है जिसे एक व्यक्ति एक बाजार कीमत पर या दी हुई कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको डिमांड का मीन समझ में आ गया होगा। डिमांड में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 5 ही समझ में आ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि जो मांग है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा ये डिमांड फंक्शन एंड डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड्स। तो डिमांड फंक्शन क्या है? पहले बात आती है फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ फंक्शन। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर डिपेंड होती है, दूसरी वस्तु पर निर्भर होती है, तो उनके बीच जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं फंक्शन। जैसे एक्स वस्तु अगर वाई वस्तु पर डिपेंड है, अर्थात अगर वाई में चेंज होगा तो एक्स में भी जरूर चेंज होगा, तो ये जो रिलेशन कहलाएगा इसे हम फंक्शन कहेंगे। इसे हम इस प्रकार से इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि x बराबर एफ वाई, यानी x y के ऊपर डिपेंड है। यह बात आती है डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन इज ए टेक्निकल टर्म्स which show that functional relationship between demand for a commodity and various determinants of demand. Mean to say कि डिमांड फंक्शन अर्थात जो मांग फलन है, ये किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स के बीच जो रिलेशन है उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की मांग और मांग के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं dx बराबर f ब्रैकेट में px pr y t। अब बात आती है dx क्या है? dx मीन्स x वस्तु के लिए उसकी मांग फलन यानी डिमांड, f फलन का साइन है, px x वस्तु की कीमत, r रिलेटेड वस्तुओं की कीमत, जो x वस्तु से रिलेटेड वस्तुएं हैं उसकी कीमत, y उपभोक्ता की आय, t यानी टेस्ट अर्थात रुचि, फैशन, स्वभाव। तो किसी भी वस्तु की डिमांड किन किन चीजों पर निर्भर है कि वस्तु की कीमत कितनी है, वस्तु की कीमत पर निर्भर है, उस वस्तु से संबंधित वस्तुएं की कितनी की कीमत क्या है उस पर निर्भर है, उपभोक्ता की आय क्या है उस पर निर्भर है, उपभोक्ता का स्वभाव क्या है, रुचि क्या है, फैशन क्या है,
इन बातों पर निर्भर है, तो ये जो रिलेशन कहलाएगा दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब जो डिमांड फंक्शन है ये दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। अब व्यक्तिगत मांग फलन क्या है कि यदि किसी उपभोक्ता की, यदि एक उपभोक्ता का लो, यदि किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए जो मांग है वो किन किन वस्तुओं पर डिपेंड होती है, यह उसका व्यक्तिगत मांग फलन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु, सपोज करो चाय है, किसी उपभोक्ता की चाय के लिए डिमांड किन किन चीजों पर निर्भर है, वह उसका क्या हो गया, व्यक्तिगत मांग फलन। दूसरा बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन क्या है कि किसी वस्तु के लिए टोटल मांग, यानी बाजार में कुल मांग या बाजार मांग किन किन चीजों पर निर्भर है, अर्थात उस वस्तु की मांग और मांग के निर्धारक तत्वों के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसे हम बाजार मांग फलन यानी मार्केट डिमांड फंक्शन कहते हैं। जैसे dx बराबर f px pr y t e p y d। आप कहेंगे सर ये px pr y t d क्या है, तो px का दोस्तों मीन्स है यहाँ पर x वस्तु की बाजार कीमत, कि जिस वस्तु के लिए हम उसका व्यक्तिगत मांग फलन या बाजार मांग फलन ज्ञात करना चाहते हैं उस वस्तु की कीमत। PR रिलेटेड वस्तुओं की कीमत। दोस्तों मैं समझ गया, मैं आपको रिलेटेड वस्तु नहीं पता है वो भी समझाऊंगा मैं, तो यहां पे फिर समझ लीजिए इतना आप कि रिलेटेड वस्तुओं की कीमतें। Y उपभोक्ता की आय या उपभोक्ताओं की आय, अगर ये व्यक्तिगत मांग फलन है तो एक व्यक्ति एक उपभोक्ता की आय, बाजार मांग फलन है तो उपभोक्ताओं की आय। T यानी उपभोक्ताओं का स्वभाव, रुचि, फैशन। ई माने एक्सपेक्टेशन, भविष्य में उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की आशा, ये एक्सपेक्टेशन होगी। पी यानी पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या किसी वस्तु की ज्यादा होगी, क्यों सॉरी अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, किसी वस्तु को खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो ज्यादा डिमांड होगी, कम होंगे तो कम डिमांड होगी। वाईडी का मीन्स है आय का वितरण, यानी जो अर्निंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है समाज में। अगर ज्यादा पैसा धनी लोगों के पास है तो विलासिता वस्तुओं की मांग होगी, अगर समाज में समान डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो आवश्यक चीजों की और अनिवार्य चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी मांग किस किस चीज पर निर्भर करती है। तो मांग के निर्धारक तत्व हैं, नंबर फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ गुड्स, यानी वस्तु की उपयोगिता, कि यदि किसी वस्तु की ज्यादा उपयोगिता है, ज्यादा उपयोगी वस्तु है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, अगर कम उपयोगी वस्तु है तो उसकी डिमांड कम होगी। दोस्तों अगर यूटिलिटी से रिलेटेड आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, आप उन्हें जरूर देखिएगा। दूसरा है इनकम लेवल, यानी आय का स्तर। अगर उपभोक्ता की आय ज्यादा है तो वह वस्तुओं की ज्यादा डिमांड करेगा, उपभोक्ता की आय कम है तो कम वस्तुओं की डिमांड करेगा। प्राइस ऑफ गुड्स यानी पीएक्स, किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग को डायरेक्ट रूप से इफेक्टेड करती है। यदि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मार्केट में शुरू में आम का सीजन है, आम बहुत महंगे हैं, 100 रुपए किलो, तो घर पे जो खरीद के आम लाएंगे वो 1 किलो। अब धीरे धीरे उसकी आम की कीमत रेट बढ़ के आ गई 40-50 पे, तब वो आम ज्यादा खरीद के लाएंगे। अर्थात किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा है तो डिमांड कम है। फोर्थ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब बात आती है अब रिलेटेड गुड्स क्या है, संबंधित वस्तुएं। तो दोस्तों ये रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार की होती हैं। पहली सब्स्टिट्यूट अर्थात स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरी होती है
पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या है? वैसी ऐसी वस्तु जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का यूज कर सकती है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, कोको कोला के स्थान पर पेप्सी। तो ये क्या है? स्थानापन्न गुड्स। और स्थानापन्न गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो वस्तु की कीमत या उसकी मांग का इफेक्ट क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में होगा। अर्थात अगर मानिए दो वस्तु चाय और कॉफी है, अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की डिमांड भी बढ़ जाएगी। कोको कोला पेप्सी है, पेप्सी की कीमत घट जाती है तो कोको कोला की भी डिमांड क्या है? घट जाएगी। नेक्स्ट है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे बैट बॉल, गन कारतूस, ये क्या है? पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं की जो डिमांड है वो अपोजिट साइड में होती है। जैसे कार पेट्रोल, मान लीजिए कार है, कार की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड क्या है? घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि कार की कीमत बढ़ेगी, कार कम यूज आएगी, कार कम यूज होगी, कम लोग खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम डिमांड होगी। इसका अपोजिट, कार की कीमत घट जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। अर्थात प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी किसी वस्तु की जो डिमांड है उससे संबंधित वस्तुएं अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है। फिर कहा था टेस्ट फैशन, यानी उपभोक्ता की रुचि कैसी है, मार्केट में किस चीज का फैशन है। जिस चीज का फैशन है, जिस चीज पर उपभोक्ताओं की रुचि है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस, यानी भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की आशा भी उस वस्तु की डिमांड को प्रभावित करती है। कैसे दोस्तों? आपने कई बार देखा होगा कि टीवी पर घोषणा हो गई कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों सब लोग क्या करते हैं कि अपने वाहन लेकर पेट्रोल पंप पहले ही ले जाएंगे और टंकी फुल करा लेंगे। यानी हमें पता है उस वस्तु की कीमत बाजार भविष्य में बढ़ जाएगी तो वर्तमान में उसकी डिमांड क्या है? बढ़ गई। और अगर इसका अपोजिट हो, हमें पता हो कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत घट जाएगी तो हम वर्तमान में उसकी डिमांड कम कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।